नमस्कार साथियों, एग्रेंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। टेस्ट शुद्ध पदार्थ किसे बोलते हैं। हम द्रव्य पदार्थ या मैटर का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। भौतिक वर्गीकरण हमारी कंप्लीट हुआ, जिसमें पदार्थ को 3 भागों में बांटा था, ठोस, द्रव्य और गैस। अब पढ़ेंगे रासायनिक वर्गीकरण, और रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। पहले पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ किसे बोलते हैं। शुद्ध जो प्योर होता है, जिसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनको हम अलग नहीं कर सकते। भौतिक विधियों या रासायनिक विधियों निश्चित संगठन होता है तथा भौतिक और रासायनिक विधियों के द्वारा इनको पृथक्करण नहीं कर सकते। किसी भी भौतिक विधि द्वारा इनको पृथक्करण नहीं कर सकते। किसको? शुद्ध पदार्थ को। शुद्ध पदार्थ का संगठन एक समान होता है या निश्चित होता है, और इसको भौतिक विधि द्वारा पृथक्करण नहीं कर सकते। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन ही है, नाइट्रोजन आप मिक्स नहीं कर सकते। निश्चित संगठन है, H+S 2S मिले आपस में H2A का एक अणु बना लिया। संगठन कैसा है? निश्चित है। और भौतिक विधियों द्वारा इनको आप परमाणु को अलग नहीं कर सकते। N2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, Ag और Au शुद्ध पदार्थ है, इसमें कोई भी अशुद्धियां नहीं है। भौतिक पदार्थ मिक्स भौतिक विधियों द्वारा इनको अलग नहीं कर सकते, और संगठन कैसा होता है? निश्चित होता है। अब इसको हमने 2 भागों में बांटा गया, तत्व तथा यौगिक। तत्व किसे बोलते हैं? एक ही प्रकार के कण, ये कण परमाणु या अणु हो सकते हैं। एक ही प्रकार के कण, परमाणु या अणु से बने पदार्थ जिन्हें भौतिक और रासायनिक प्रक्रम के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, उसे हम क्या बोलते हैं? तत्व या एलिमेंट्स। एक ही पदार्थ से बने हुए परमाणु या अणु जिसको किसी भी भौतिक विधि द्वारा या रासायनिक विधि द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, उससे हम क्या बोलते हैं? तत्व। और ये कण क्या क्या हो सकते हैं? परमाणु या अणु भी हो सकते हैं, जैसे H2, O2, N2, Ag, Au। ये क्या है? तत्व है। इनके एक ही प्रकार के करो, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक ही प्रकार का तत्व है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक ही प्रकार का है। N2 नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक ही प्रकार का तत्व है। Ag, इसमें सभी के परमाणु, Ag के परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। सभी के सभी परमाणु किसके बने होते हैं? Ag के। Au में भी जितने भी परमाणु होंगे वो किसके होंगे? Au के परमाणु होंगे, सोने के परमाणु होंगे। इनको भौतिक और रासायनिक प्रक्रम के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे Au को आप तोड़ के गोल्ड को अलग नहीं कर सकते, हर परमाणु को अलग नहीं कर सकते। और ये कण क्या हो सकते हैं? परमाणु या अणु भी हो सकते हैं, और उससे हमें क्या बोलते हैं? तत्व या एलिमेंट्स। अब तत्वों को वापस 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। सबसे पहले पढ़ेंगे धातु, जिसमें चमक होती है। धातुएं चमक होती है तथा ठोस होती है, कठोर भी होती है। लेकिन एक अपवाद है, क्या? पारा, जो धातु होते हुए भी कैसा होता है? द्रव्य होता है। कैसा होता है? द्रव्य, लिक्विड, पारा। धातुएं ठोस कठोर होती है, लेकिन पारा एक अपवाद है जो कैसा होता है? द्रव्य। विद्युत और उष्मा की दोनों की क्या होती है? धातुएं सुचालक होती है, अपने से होकर धारा का प्रवाह या उष्मा का प्रवाह होने देती है, इसलिए उसमें क्या बोलते हैं? सुचालक। किसको? धातुओं को। विद्युत तथा उष्मा दोनों की सुचालक होती है। आधात वर्धन्यता, इसको चादर के रूप में, धातु को पीट के हम किस में परिवर्तित कर सकते हैं? चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। तन्यता, तार के रूप में भी परिवर्तन कर सकते हैं। धातु को चादर और तार के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। ये गुण पाया जाता है किसमें? धातु में। गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। किसकी वजह से? परबल इनमें मध्य आपस में बंद होते हैं। परमाणु के बीच में लगने वाला बंध कैसा होता है? परबल अंतराण्विक बल। परबल बल, परबल बल परमाणु के मध्य होने की वजह से इसके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? ज्यादा होते हैं। आधात वर्धन्यता, तन्यता का गुण पाया जाता है। विद्युत और उष्मा का सुचालक होते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से धातुएं विद्युत तथा उष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है। नेक्स्ट, ए धातुएं। धातु के बाद में ए धातु। ए धातु में ठोस और द्रव्य और गैस तीनों अवस्थाओं के रूप में पाई जाती है। धातुएं हमेशा ठोस होती है, लेकिन अपवाद बढ़ाता में द्रव्य, क्या? पारा। कोई भी धातु गैस अवस्था में नहीं होती है, लेकिन ए धातु ठोस भी हो सकती है, द्रव्य भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। विद्युत और उष्मा की कुचालक होती है, अपने से होकर कोई भी विद्युत को और उष्मा को प्रवाहित नहीं होने देता है। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन।
लेकिन ग्रेफाइट अपवाद है। क्या है? ये विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक। सुचालक। उदाहरण क्या होता है इसमें? आदाद वर्तीयता और तन्यता। किसी भी अधातु को आप तार के रूप में या चादर के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। आदाद वर्तीयता और तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। सल्फर, फॉस्फोरस, बीआर। बीआर कैसा होता है? द्रव्य होता है, द्रव्य अवस्था में। द्रव्य ए धातु का नाम बताओ, क्या लिखोगे? द्रव्य ए धातु। द्रव्य ए धातु क्या है? बीआर। H2 क्या है? गैस है। O2 क्या है? गैस है। N2 भी क्या है? गैस है। सल्फर और फॉस्फोरस क्या है? ठोस। तो ए धातु ठोस भी हो सकती है, द्रव्य भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। जबकि धातुएं ठोस होती है, पारा उसका अपवाद है जो किसमें होता है? द्रव्य अवस्था में। नेक्स्ट होती है उपधातुएं, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उपधातु। धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, बोरोन और सिलिकॉन से। ये पूछते हैं बोरोन धातु है, अधातु या उपधातु, तो आप क्या लिखोगे? उपधातु। नेक्स्ट, हमने शुद्ध पदार्थ को दो भागों में डिवाइड किया था, तत्व तथा यौगिक। तत्व को वापस तीन भागों में डिवाइड किया था, धातु, अधातु और उपधातु। अब है यौगिक। यौगिक को दो भागों में डिवाइड करेंगे, कार्बनिक और अकार्बनिक। यौगिक किसे बोलते हैं? भिन्न भिन्न तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु भी हो सकते हैं या दो ही परमाणु हो सकते हैं, कि रासायनिक बंधुओं के संयोजन से यौगिक बनते हैं और यौगिक का एक अणु बनाते हैं। भिन्न भिन्न तत्व, दो अलग अलग प्रकार के तत्व, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से ज्यादा अधिक परमाणु का रासायनिक बंध, आपस में एक बंध बनाते हैं, रासायनिक बंध संयोजन करके क्या बनाते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। और इनका गुण, यौगिक का गुण उन तत्वों के गुण से बिल्कुल क्या होते हैं? अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग। जैसे पानी का निर्माण होता है, यौगिक के गुण तत्वों के गुण से क्या होते हैं? बिल्कुल अलग होते हैं। पानी के निर्माण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो प्रकार के परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन H2 के रूप में होता है, ऑक्सीजन O2 के रूप में होता है। हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी क्या होता है? गैस। लेकिन पानी के कौन सी अवस्था में होता है? द्रव्य अवस्था में होता है। तो इसके गुणधर्म क्या हो गए? भिन्न भिन्न हो गए। हाइड्रोजन जलाने में सहायक है, ऑक्सीजन भी जलाने में सहायक है, ज्वलनशील है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? जलाने में सहायक है, बट जल क्या होता है? आग बुझाने में। इनका कार्य भी क्या हो गया? अलग अलग हो गया। यौगिक का गुण उनके परमाणु के गुण से जिससे वो मिलकर बना होता है उसमें बिल्कुल अलग होते हैं। एग्जाम्पल, आप जल का उदाहरण लेकर देख सकते हो, जो दो प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। कौन कौन से परमाणु है? एक हाइड्रोजन है, दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन परमाणु जो ज्वलनशील है और ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक है, बट जल इन दोनों के रासायनिक बंध के संयोग के द्वारा क्या बनता है? जल का निर्माण होता है, जो क्या होता है? आग बुझाने में सहायक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे रासायनिक वर्गीकरण में हमने कहा शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो मिश्रण क्या होते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों का किसी भी अनुपात में भौतिक संयोजन क्या कहलाता है? मिश्रण। इसमें रासायनिक बंध का निर्माण नहीं होता है, जैसे हमने यौगिक पढ़ा, यौगिक में परमाणुओं के बदले रासायनिक बंध का निर्माण होता है और रासायनिक बंध के निर्माण से उस यौगिक का निर्माण होता है। लेकिन मिश्रण में रासायनिक बंधों का निर्माण नहीं होता है, भौतिक संयोजन होता है। कौन सा संयोजन? भौतिक संयोजन। उससे हम क्या बोलते हैं? मिश्रण। जैसे नमक जल का मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। नमक में आप पानी मिला दो, कोई भी रासायनिक बंध का निर्माण नहीं होगा और घोल बन जाएगा, और उससे हम क्या बोलेंगे? मिश्रण। किसी भी अनुपात में मिला सकते हो। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जिसमें किसी भी घटक एक दूसरे से पूर्णतः घुलनशील हो। हम नग्न आंखों से देखकर नहीं बता सकते कि इसमें दो अवस्थाएं प्रेजेंट है, मिश्रित है, तो उससे पूरे मिश्रण का संगठन कैसा होता है? एक समान होता है। जैसे वायु में आप वायुमंडल को देखो, नहीं बता सकते कौन सी गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कहाँ है, नाइट्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन कहाँ है। सभी प्रकार के गैसें हमें हवाई कहते हैं, उनका कौन सा मिश्रण बोलते हैं? समांगी मिश्रण। विषमांग में जिसमें घटक एक दूसरे के क्या होते हैं? पूर्णतः मिश्रित नहीं होकर मिश्रण का संगठन समान नहीं होता है। जैसे चीनी और नमक को मिला लो, आप अलग अलग बता सकते हो। गेहूं में कंकड़ पत्थर बता दो, अलग अलग। पानी में तेल मिला लो,
पानी नीचे रहेगा, तेल ऊपर तैरता रहेगा। पानी व तेल का मिश्रण कौन सा मिश्रण हो गया? विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण उसे बोलते हैं जिसमें अवयव कणों को हमें कोई भी प्रवस्था बता नहीं सकते कि इसमें कौन कौन से हैं। और विषमांगी उसमें बोलते हैं जिसमें पूर्णतः मिश्रित नहीं होता है, मिश्रण का संगठन समान नहीं होता है। और मिश्रण का संगठन समान होगा तो उसे बोलेंगे समांगी मिश्रण, और मिश्रण का संगठन समान नहीं होगा तो उसे बोलेंगे विषमांगी मिश्रण।